बिहार में युवाओं को बर्बाद होने के लिए दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले लें, अपने आप वो बर्बाद हो जाएंगे। भागलपुर का सेशन जो हमारे बिहार के जितने विश्वविद्यालय हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हम ठीक हैं। हम लोग उम्मीद करें, भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे उम्मीद करें कि अब उनका भविष्य जो है इस यूनिवर्सिटी में बर्बाद नहीं होगा। ये कर रहे हैं, समाज के लिए जागरूकता फैला रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं बल्कि हम लोगों को भी जगा रहे हैं। अब उम्मीद है कि इस बार बिहार में नया सवेरा होगा। उम्मीद है कि भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का नया सवेरा होगा। उम्मीद है कि भागलपुर यूनिवर्सिटी को ये सभी लोग जो है मिलके बदलेंगे। अभी हमारे साथ भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर रमेश कुमार जी हैं। इनसे हम लोग कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार के यूनिवर्सिटियों का सेशन समय पे क्यों नहीं चल रहा है। हालांकि ये बिहार के सभी यूनिवर्सिटियों के सेशन के बारे में जवाब नहीं देंगे, इनकी भी लिमिटेशंस है। ये भागलपुर के ऊपर जवाब दे सकते हैं और उसी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल ये है कि भागलपुर यूनिवर्सिटी का भी सेशन जो है वो समय पे कंप्लीट नहीं हो रहा है और अनेकों तरीके का अनियमितता का आरोप लग रहा है। तो यूनिवर्सिटी का सेशन समय पे कैसे कंप्लीट होगा? भागलपुर का सेशन जो हमारे बिहार के जितने विश्वविद्यालय हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हम ठीक हैं। यानी मेरा सेशन 21 कंप्लीट है, अंडर ग्रेजुएट। 22 का हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल हम कंप्लीट कर लें दिसंबर तक। कहिएगा कि लेट क्यों हुआ? बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कह नहीं सकते हैं, लेकिन बीच में आपको पता होगा कोरोना था। कोरोना 2 साल इसमें चला है। एक और सवाल सर, पूरे देश में बिहार के अलावा भी 28 राज्य है। क्या बिहार के अलावा कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी का सेशन लेट होता है? अब देखिए, ये तो जानकारी, लेकिन शायद नहीं है। हम कंक्रीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका स्टडी का शायद नहीं एकदम नहीं होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी का सेशन लेट नहीं होता है, सिर्फ बिहार के ही यूनिवर्सिटियों का सेशन लेट होता है। सर अब बताइए। हाँ, तो बिहार में अब क्या कारण है? यहाँ जब एज ए प्रो वाइस चांसलर हम देख रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि जैसे यहीं पर हम कोई प्रोग्राम निकालते हैं, प्रोग्राम निकाल देते हैं, चाहते हैं कि हम उसी के अनुसार परीक्षा ले लें, परीक्षा लेके कॉपी की जांच करवाएं। जैसे ही प्रोग्राम निकालते हैं, फिर कुछ ग्रुप लड़कों का आता है कि मेरा छूट रहा है, मैं कहाँ था, मैं बाढ़ में था। एक तो बिहार में बाढ़ की भी समस्या होती है, तो लड़कों का सही या जेन्युइन डिमांड हो या ना हो, लेकिन उनके लिए फिर विचार करना होता है। फिर अगर बाढ़ आ जाएगा तो क्या इलेक्शन रद्द किया जाता है? अगर कोरोना आ जाता है तो क्या इलेक्शन रद्द किया जाता है? बाढ़ से बड़ा आपदा कोरोना आया था तो इलेक्शन रद्द नहीं हुआ। उस समय भी मोदी जी ज़बरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार किए, नीतीश कुमार जी भी हेलीकॉप्टर से घूम घूम के प्रचार किए, रद्द नहीं हुआ। लेकिन ये सेशन क्यों ऐसा? बताते हैं, हम जहाँ जहाँ सेंटर देते हैं उसमें से कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर जब बीच में ये बाढ़ आई थी, सबसे ज़्यादा बाढ़ जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के वजह से जो है असम में भी आता है, उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ आता है। तो वहाँ की भी यूनिवर्सिटियों का सेशन लेट होना चाहिए सर? वहाँ का तो हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमने खुद किया है कि मेरा अगर 22 कॉलेज में सेंटर है और पिछले बाढ़ में 6-7 कॉलेज में पानी घुस गया तो वो लड़का कम नहीं है। वहाँ सेंटर हमने 1200 का दिया है, 1000 का दिया है। जब हमने खोजा कि सर बाढ़ कौन से सीजन में आता है वो तो आपको पता है, हमको पता है और पढ़े लिखे सभी लोगों को पता है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग अप्रैल में एक एग्ज़ाम कर ले, एक एग्ज़ाम नवंबर में कर ले। कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एग्ज़ाम का ये एकेडमिक कैलेंडर का अर्थ होता है कि एडमिशन रजिस्ट्रेशन से लेके एग्ज़ाम तक को हम हर साल एकदम घोषित कर दें। जिस तरह से आपका होता है इंटरमीडिएट का, जिस तरह से होता है मेडिकल इंजीनियरिंग IIT का, उसमें डेट फिक्स रहता है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट निकलेगा। तो कोशिश हम लोग कर रहे हैं उस ओर। चूँकि हम भी आए हैं यहाँ पर, शुरू से तो है नहीं, आए हैं, हमने देखा है। बीच में जिस समय हम आए 20 में, वो शुद्ध कोरोना काल था। उस समय में कुछ नहीं चल रहा था, न पढ़ाई चल रही थी और ये ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी और परीक्षाएं बंद थी। तो क्या हम लोग उम्मीद करें, भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे उम्मीद करें कि अब उनका भविष्य जो है इस यूनिवर्सिटी में बर्बाद नहीं होगा? नहीं, हम जहाँ तक मेरे
मेरी बात है जो प्रो वाइस चांसलर, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं हों, एडमिशन हो, पहले तो एडमिशन है हम टाइम पर लें, तो वो तो कोशिश करते हैं और इस बार भी हमने टाइम पर लिया है। परीक्षा भी टाइम पर हो जाए। कुछ जो दिक्कतें हैं, जो लोकल दिक्कतें होती है, उसको दूर करेंगे और हम होप करते हैं एक सवाल मैं थोड़ा सा लिंक से हट के पूछ रहा हूँ, शायद पता नहीं आपको अच्छा लगे या बुरा, मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि बिहार में युवाओं को बर्बाद होने के लिए दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले लें, अपने आप वो बर्बाद हो जाएंगे। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? जब हम रिजल्ट नहीं टाइम पर देंगे, मान लीजिए कोई लड़का एग्जामिनी के रूप में यूपीएससी में बैठ गया, बीपीएससी का तो कहना मुश्किल है, यहाँ तो बिहार का बीपीएससी भी है तो उसको आप देखिएगा 5-5 साल का एक बार एग्ज़ाम होता है, वहाँ की भी वही स्थिति है। लेकिन जो सेंटर के एग्ज़ाम्स हैं, तो उस एग्ज़ाम में अगर बैठना है एज एग्जामिनी, तो उस समय लड़कों को दिक्कत होती है, उसको समय पर रिजल्ट नहीं मिलता। हम लोग कोशिश करेंगे बिहार ये भागलपुर, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि रमेश कुमार जो है वो भागलपुर यूनिवर्सिटी को सुधारने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। एक अंग्रेजी में कहेंगे आई विल ट्राई माई बेस्ट, बस। चलिए ठीक है, अच्छा लगा। पिछली बार बहुत हॉट टॉक हुआ था, बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत नहीं हुई थी। उम्मीद है कि इस बार बिहार में नया सवेरा होगा। उम्मीद है कि भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का नया सवेरा होगा। उम्मीद है कि भागलपुर यूनिवर्सिटी को ये सभी लोग जो है मिलके बदलेंगे। चूँकि यूनिवर्सिटी से ही किसी भी राज्य का भविष्य का निर्धारण होता है। अगर यूनिवर्सिटी किसी राज्य का सही नहीं हो और वहाँ पे बच्चों का, युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जाए, तो किसी भी राज्य का भविष्य नहीं बन सकता है। तो आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उम्मीद है कि आप लोग उस जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए बिहार को बचाने का, बिहार के युवाओं के भविष्य को बचाने का प्रयास करेंगे। सर जय हिंद। सर आप भी कम से कम ये कर रहे हैं, समाज के लिए जागरूकता फैला रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं बल्कि हम लोगों को भी जगा रहे हैं। आप थोड़ा पिछली बार के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, चूंकि पिछली बार आपसे बहुत हॉट टॉक हुआ था, झगड़ा हुआ, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन सर मैं बताता हूं सर, आप लोगों का के प्रति हमारे भी दिल में बहुत जगह है, चूँकि हमें भी किसी गुरु ने पढ़ाया है, तभी मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। लेकिन क्या करें सर, कुछ चीज़ें हैं जो बदलना होता है। एक बात और कहते हैं, जब भी आदमी को गुस्सा आता है, कुछ हॉट टॉक होता है, वो आदमी ईमानदार होता है, बस। थैंक यू सर और जय हिंद।